हालेलुया। आइए इस वचन को हम खोलते हैं। अध्याय 13 वचन 1 पृष्ठ संख्या 21। कृपया जिसके पास पवित्र शास्त्र नहीं है आप अपने पड़ोसी में देखें और नहीं है तो आप उसको। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उससे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुन लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिनके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आगे पढ़िए इस वचन को 10 का। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांते में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों को समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा। पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यह कहा कि यही भविष्यवाणी पूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें नहीं सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन में समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। हालेलुया, हालेलुया। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखे और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। बीज बोने वाले का दृष्टांत। प्रभु हर एक बातों को दृष्टांत में समझाता है। यहाँ पे प्रभु ने कहा जिसके कान हो सुन लो, जिसकी आंखें हैं देख ले। यहाँ पे हम लोग के पास आंखें भी हैं और लेकिन संसार में लोगों के पास आंख है लेकिन अंधी है, कान तो है लेकिन बहरे है। आंखों से दिखाई देता भी है फिर भी लोग विश्वास नहीं करते। कानों से सुनाई देता है, यीशु चंगाई देता है फिर भी लोग विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। फिर भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह एक बार वचन बोलने के लिए आराधना में खड़े हुए तो उनको कौन सी पुस्तक दी गई थी? ऐसा आवश्यकता। जब ऐसा आवश्यकता की पुस्तकें उसके हाथ में दी गई तो पहला भाग जब उसने पढ़ के सुनाया, उसने प्रभु ने कहा कि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं सुसमाचार का प्रचार करूं और दीन दुखियों को मैं सहायता के लिए, अंधे को दृष्टि देने के लिए, लंगड़े को चलाने के लिए, कोरियों को शुद्ध करने के लिए और जो कंगाल है उनकी सुधि लेने के लिए मुझे चुना गया है।
और प्रभु ने पुस्तक को बंद कर कर फिर अपना दे दिया। तब लोगों ने कहा ये कौन होता है? हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने उससे पहाड़ी से गिराना चाहा, लेकिन परमेश्वर वहां से चला गया दूसरे देश को। हालेलुया। क्योंकि लोग विश्वास नहीं कर रहे। आज भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिस्टर्स हैं, चंगाइयां पाते हैं, गवाहियां देते हैं, लेकिन गांव के कुछ लोग हैं जो उनके गांव के एरिया के लोग हैं, वो विश्वास नहीं। यीशु ने इन्हें बेटा दिया, यीशु ने इनके पति को नौकरी दिया, यीशु ने इनके जीवन को बना दिया, यीशु ने इनके जीवन में चमत्कार कर दिया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते। वैसे तो कहता है कि जिसके कान है वो सुन ले, जिसकी आंखें वो देख ले। हालेलुया। प्रभु ने कहा वचन के अंदर, उस समय आंखें भी थी, आज भी आंखें हैं, कान भी है, सबके पास आज भी कान है। प्रभु कहता है वचन के अंदर, सुनो, उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। कहां बैठा यीशु मसीह? झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास एक ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया। सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उससे दृष्टांत बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पंछियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। छको पढ़िए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जल न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया, हालेलुया। जब किसान बीज बोने निकला, बोते समय बीज कहाँ गिरा? कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उसे चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरा, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए 100 गुना। कोई कितना लाया? 100 गुना, 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन लो। कम सुने। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, प्रभु अपने वचन को ठीक तरह से समझाता है। अभी कुछ लोग समझ ही नहीं पाए। मैंने क्या बोला? कान है लेकिन सुनाई नहीं देता है, आंख है दिखाई नहीं देता। आज भी ऐसे संसार के लोग कलीसिया में बैठे हैं लोग। हालेलुया। कहा जा रहा, क्या तो कर रहे हैं, क्या कुछ। किसान था, खेत में बुआई करने गया। क्या करने गया? बीज छींटते समय क्या करने गया? खेत में हर एक लोग बीज को क्या करते हैं? छींटते हैं। हालेलुया। जैसे एक रास्ता है, एक अच्छी भूमि है और एक कटीली पथरी भूमि है। हालेलुया। 3 तरह के हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। ये मान लीजिए गेहूं का बीज है। ये क्या है? गेहूं का बीज है। बोने वाला किसान बीज को बोता है। एग्जाम्पल में मैं आपके सामने ये बीज को बो रहा हूं। अभी प्रभु ने क्या बोला? एक मनुष्य खेत में बीज बोने चला।
बोते समय कुछ बीज कहां चले गए, ऐसे छींटने लगा। एक रोड है, क्या है, रोड है, रास्ता है। अब कुछ भूमि पथरीली पे छींटा ऐसे। अब कुछ बीज अच्छी भूमि में चले गए। कहां चले गए, अच्छी भूमि में। याद रखिएगा मैंने क्या समझा था, ये अच्छी भूमि है, ये रास्ते में का भूमि है, और एक ऐसा है पथरीली भूमि है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने बीज को बोया तो पहले रास्ते में छीटा, मतलब छीटते समय, छीटा तो खेत में छीटा, ऐसे छीट रहा था, लेकिन छीटते समय कुछ खेत में पड़े और कुछ यहाँ रास्ते में गिरे, और किस कहां चले गए, पथरीली भूमि में। मतलब 3 रास्ते हैं, ये अच्छी भूमि है, ये रास्ते में का है, और ये पथरीली। हालेलुया। तो रास्ते में जब वो बीज चला गया, छींटते समय छीटा तो उसने खेत में, लेकिन चला गया कुछ बीज कहां, रास्ते में। और आकाश के पंछी वो ध्यान लगाए, और ये दाना दिखाई दे रहा है, और आपको पता है कि चिड़िया जब दाना देखती है तो क्या करती है, वहां पे उतर जाती है दाना को चुगने के लिए। वो चिड़िया ने दाना के सारे दानों को चुंगा, खाया, और खाकर कहां चली गई, पहाड़ पे बैठ गई। जब पहाड़ पे बैठ गई तो वहां पे उसको निकाला, वो बीज तो वहां पे पनपा, बीज तो वहां पे क्या हुआ, पनपा, लेकिन सूरज की रोशनी लगी और क्या हो गया, वो मुरझा गया, सूख गया, मतलब जल गया। हालेलुया। क्योंकि जब पत्थर पे हो जाएगा, नमी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा, मतलब उसका विकास रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। हालेलुया। और जो पथरीली भूमि पे छीटा, अब वो छीटते समय पथरीली भूमि पे चला गया बीज, और वहां पे बीज अच्छा छीटा, लेकिन खेत सही नहीं था, ऊसर था, डाबर था। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां नमी नहीं मिलती है, अच्छी वहां पे भूमि नहीं मिलती है, वो बीज अंकुरित हो नहीं पाता है। हालेलुया। और छीटा हुआ बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, उसमें दबा दबा सड़ जाता है, क्योंकि उस भूमि का जो मिट्टी है अच्छा नहीं है, इसकी वजह से अंकुरित नहीं हो पाया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो अच्छी बीज था, अच्छे खेत में पड़ा। अब जैसे खेत में छींटते समय खेत में से जो पड़ा है अच्छी भूमि पे, और वह नमी पाया, भूमि में नमी मिला, उसे पानी मिला, सूरज की रोशनी मिला, वह भूमि में जो पौधा है अंकुरित हुआ, बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो वह कई दाने लेकर आया। एक दाने में कितने दाने आएंगे, 100 गुना। हालेलुया। 70 गुना, 80 गुना, 100 गुना फल लेकर आया। अच्छी भूमि में अच्छा बीज अंकुरित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना? अगर नहीं समझ जाए तो आप बता सकते हो। आप देखिए, अच्छा भूमि, पथरीली भूमि, रास्ते में के जो बीज है, अब उसका अब आपको आप समझ में आ रहे हैं। अब तो मैंने अभी बीज छिट के आपको दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे किसान ने बीज बोया, जो अच्छी भूमि में चला गया, वो अंकुरित हुआ, बड़ा हो गया, 30 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लेकर आया। लेकिन जो रास्ते के किनारे गिरा, वह आकाश के पंछी ने चूंगा, उसे खाया, और उसे मल बनाकर बाहर निकाला पत्थर पे। वहां पे पनपा तो सही, लेकिन रोशनी लगा, और क्या हो गया, सूख गया। और पथरीली भूमि पे जब वो बोया गया था, सॉरी, जो उसमें वो पथरीली था, छीटा गया, लेकिन वहां पे ना अच्छी भूमि मिला, न उसको अच्छा खाद मिला, न पानी मिला, उसमें सड़ा ही सड़ा रह गया, वो अंकुरित नहीं हो पाया, उसका विकास रुक गया। हालेलुया। आज पहली बार कितने लोग आए, हाथ ऊपर करो, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, अपने स्थान पे खड़े हो जाओ जो पहली बार आए हैं। मैं आपको समझा रहा हूं उस वचन के द्वारा। पहली बार जो आए हैं,
2 बार से आ रहे हैं, 3 बार से आ रहे हैं। पूरा जनवरी से कितने लोग आना शुरू किया? हाथ आप अपने हिसाब से खड़ा दो। पूरी जनवरी से जो आए हैं, 1 जनवरी से आ रहे हैं या 25 दिसंबर से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि 25 दिसंबर से ऐसा मैंने वचन आपको नहीं सुनाया था। 25 दिसंबर से जो भाई या बहन आ रहे हैं, अब तक आ ही रहे हैं, वो खड़े हो जाए। हालेलुया। अभी ये नए लोग हैं, अभी ये लोग भी हमारे भाई बहन नए लोग हैं। बैठो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अभी भी सारे दुख के मारे कहां तक इलाज कराए, बहुत सारे चेकअप कराए, बहुत सारे इन्होंने दवाइयां कराया, झाड़ फूक कराया, बहुत तांत्रिकों से इसने अपने इलाज कराया, लेकिन कोई इससे आराम नहीं मिला। अबे थक चुके थे, टूट चुके थे, निर्वस हो चुके थे, लेकिन किसी भाई किसी बहन ने कलीसिया के लोग आने वाले इन्हें सजेशन दिए, इनको राय दिए, चलो आप यीशु के पास, आपकी बीमारी चली जाएगी, आपकी गरीबी चला जाएगा, आप भले चंगे हो जाओगे। अबे आए यहाँ पे, और आते आते इनको वचन अच्छा लगने लगा, और जब वचन सुनने लगे तो ये बराबर कंटिन्यू आने लगे हर सप्ताह में। और इनका कोई खास रिश्तेदार या खास इनका कोई घर का संगी संबंधी या आसपास इनके पड़ोसी लोगों ने जो इनके साथ समय व्यतीत करते थे, अगर आज यहाँ पे बैठे हैं, अब वो बेचारे इनको खोज रहे होंगे। अरे हमारे साथ रहती थी, को गप सप करती थी, को बात होता था, लेकिन अब वो पता नहीं चला, हर संडे पता नहीं कहाँ चली जा रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा रुको, एक बार हम पूछ ही देते हैं। और घर पे आके बैठ जाएगी, शाम को आएगी आपके पास, बोलेगी आप कहाँ गई थी बहन जी? बोलोगे मैं चर्च में गई थी, हम प्रार्थना लेने गए थे, हम बीमार थे, परेशान थे, वहां जाने के बाद वचन सुनने से चंगाई मिलती है, हमारा शांति हमको मिलता है। तो जो आपके लोग होंगे जो यीशु मसीह से जलन करने वाले होंगे, वो डायरेक्ट आपको 2 मिनट में समझा देंगे, बोलेंगे वहां दोबारा जाना मत। क्यों? क्योंकि अगर आप यीशु के पास जाओगे ना, तो तुम भी यीशु को हो जाओगे। जब तुम यीशु को हो जाओगे ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा दूसरा रुतबा हो जाएगा। हालेलुया। तुम दूसरे धर्म में चले जाओगे। ऐसा आपको पाठ पढ़ाएंगे लोग, कहेंगे तुम दूसरे धर्म चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे ना हम किसी को धर्म न कर्म के बारे में बताते हैं, बताते तो वल्ली यीशु के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, खुदा का बेटा है, वो हमसे आपसे प्यार करने आया, वो हमको आपको नाश नहीं होने दिया, हमें आपको बचाने आया। जब हम यहाँ पे उसकी वचन को सुनने लगते हैं तो हम उसकी प्रेम में बढ़ने लगते हैं। जैसे प्रेम में बढ़ने लगते हैं, उसके वचन पे चलने लगते हैं, तो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम होना शुरू होता है, तो पड़ोसी को जलन होना शुरू होता है। हालेलुया। जब पड़ोसी जलन करेगा, बोलेगा अरे इतना आगे कैसे बढ़ गई, अभी तो कर्ज में दबी थी, अभी 4 महीने पहले हमसे पैसा मांग रही थी और मैं इसको देता था, लेकिन आज ये खुद दूसरों को देने वाली बन गई, कैसे चमत्कार हो गया। हालेलुया। परमेश्वर आपकी बीमारी नहीं, परमेश्वर आपके गरीबी को दूर करना चाहता है, परमेश्वर आपके हर एक काम को सही करना चाहता है। और धीरे धीरे जब आना शुरू करोगे, बार बार आप कलीसिया अटेंड करोगे, तो वही आपका पड़ोसी आपको 2 मिनट में बोलेगा वहां जाना मत, नहीं तो तू भी क्रिश्चियन हो जाएगी, तू भी ईसाई बन जाएगी, तू भी दूसरे धर्म में चले जाएगी। और ऐसा पाठ पढ़ा देते हैं लोग कि 2 मिनट में वो आदमी ना सोचता ना समझता है, वो कलीसिया छोड़ के चुप मार के बैठ जाता है। वो कैसा बीज है? रास्ते। कैसा है? रास्ते का है। बीज तो छीटा, लेकिन रास्ते में गिरा और आकाश के पंछी ने उसे खाया और ले जाके पत्थर पे उगाला, और वह पनपा तो सही, लेकिन नमी न मिलने की वजह से रोशनी लगा, वो जल के सूख गया। जब भी आप किसी भाई बहन से यीशु के बारे में जानकारी लेना है, तो आप अपने पड़ोसी से मत लीजिए। यहाँ पे हर एक बहन हर भाई कलीसिया में बैठा, उससे आप समझौता करिए, उससे बातें बताइए, वो आपको बाकायदे समझाएंगे। अगर जो कलीसिया में नहीं आता है, उनसे कभी आप मत मिलिए, ना उनसे बातें करिए, ना उनसे कोई राय लीजिए, तो वो आपको बिगाड़ने का काम करेंगे, बनाने वाला काम नहीं, तो आप उसी रोड के किनारे वाला बीज बन जाओगे। आपको ज्ञान तो है नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि ज्ञान न होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। दुनिया में बिगाड़ने वाले तमाम लोग हैं, लेकिन बनाने वाला कोई नहीं। केवल है तो केवल यीशु मसीह आपको जीवन को बना सकता है।
हालेलुया, हालेलुया। तो अभी आप 1 महीने के आ रहे हैं, 2 महीने के आ रहे हैं, और धीरे धीरे अभी आपको ज्ञान की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? अभी आप ज्ञान लीजिए, अभी आप बाइबल पढ़िए, अभी आप बाइबल के वचन को समझिए, प्रभु क्या कहना चाहता है। इसलिए जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, कलीसिया अटेंड करोगे, ब्रदर से बात करोगे, लोगों से बात करोगे, नहीं समझ पा रहा है तो डायरेक्ट आप अपने जो कलीसिया के मेंबर्स हैं उनसे मिलिए, वो आपको सब कुछ अच्छी बात बताएंगे। बाकी जो नहीं आ रहा है उनसे कोई मतलब मत रखिए, रखिए तो काम भर। अगर कोई भाई आदमी आपसे मिलना चाहता है, अगर वो जन्म नहीं कर रहा, ठीक है भैया जन्म नमस्कार, ठीक है, आप अपना काम करें, वो अपना काम, बस मतलब भर अपना काम निकालिए। हमें नहीं करें कि आप मिलना छोड़िए, मिलिए, लेकिन उतना ही मिलिए जितना आपका काम है। बाकी आप प्रभु में हमेशा वचन में, प्रार्थना में, कलीसिया में लगे रहिए। हालेलुया। क्योंकि अभी आपको ज्ञान लेने की जरूरत है। जब ज्ञान आपके अंदर पूरा हो जाएगा तो आपको कोई भड़काने वाला नहीं। बीज तो छीटा लेकिन चला गया कहां पे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। हाँ, बीज तो छीटा लेकिन झाड़ी में चला गया। दूसरे खेत में जो झाड़ी थी, कटीली झाड़ियां थी, बीज छीटते समय कहां चला गया? कटीली झाड़ी। और बीज जब कटीली झाड़ी में चला जाएगा तो उसमें जो झाड़ियां हैं उसमें कांटे होते हैं। अच्छा बीज भी अगर उसमें पनपेगा तो क्या हो जाएगा? वो दब जाएगा, तो कभी बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। जैसे जब आगे बढ़ना शुरू करेंगे वैसे आपके लोग आपके पीछे भी पढ़ना शुरू हो जाएगा। कटीली झाड़ी का मतलब ये है बीज कि जैसे आप कलीसिया में आने लगे, साल भर हो गया तो साल भर में आपके पास हो सकता है कि एक बाइक आ जाए, हो सकता है कि 2 रूम बन जाए, हो सकता है कि आपके पति और आपके आने की वजह से आपके पास एक 4 व्हीलर आ जाए, हो सकता है कि आप आ रहे किसी का कर्ज ले लिए, आप उसका कर्जा साल भर में भर भी दिए। जैसे आप तरक्की करोगे वैसे आपके पीछे भी शैतान पीछे पड़ जाए। वो बोलेगा इसको फंसाओ, किसी तरह उलझाओ, ये पीछे रहे, ये मेरे से आगे जाने ना। मतलब कटीली झाड़ी है, वो चुभेंगे चारों तरफ से कांटा में। हालेलुया, हालेलुया। और कटीली झाड़ी में जब चुभेंगे तो आपका मन बिगाड़ देंगे। जैसे आप कलीसिया में बढ़ना शुरू करोगे, बार बार कलीसिया होगे, बार बार हमेशा आप प्रभु के वचन सुनोगे, तो आपके घर के ही लोग आपके कटीली झाड़ी बन के चुभेंगे, बोलेंगे रोज रोज कलीसिया भाग के जा रहे काम धंधा की वजह से। हालेलुया। लोग कहेंगे कि कलीसिया भाग रही है, एक काम कौन करेगा, इसको इस बार मत जाने दो। धीरे धीरे आपके ऊपर प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, यहाँ तक ले चढ़ाकर घर वालों को आपकी कभी पिटाई भी कर सकते हैं, कभी आपको दुख भी दे सकते हैं, आप वो भी आपके ऊपर डाल सकते हैं। वो कटीली झाड़ी लोग हैं। हालेलुया। कटीली झाड़ी लोग हैं जो आपको चुभते हैं। कलीसिया के दिन ही आपको काम दे देंगे, बोलेंगे आज कलीसिया इसको मत जाने दो, कोई काम दे दो उसको। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करने लगता है, हमारे जीवन में आशीष देना शुरू करता है, तो हमारा प्रेम प्रभु के प्रति और बढ़ जाता है और लगाव बढ़ जाता है। हम खींच जाते हैं पूरे प्रभु की तरफ। जब प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो हमको काम धंधा या हर एक चीज अच्छा नहीं लगता। कलीसिया के दिन अक्सर ऐसा होता है, मेरे जीवन में वो चाहे आपके जीवन में, जिस दिन हम कलीसिया नहीं अटेंड करते कैसा सुना सुना लगता है। अच्छा लगता है किसी को? नहीं। अगर हम कलीसिया आते हैं, वचन सुनते हैं, गवाही सुनते हैं, तो हमारा जीवन में शांति मिल जाती है। बाकी जो हम 6 दिन है यूं ही हमारा 6 दिन चला जाता है, कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक दिन कलीसिया न अटेंड करने से कितनी समस्याएं बढ़ जाती है, चारों तरह से शैतान अटैक करने लगता है, समस्याएं बढ़ जाती है। इसलिए हमें कलीसिया सप्ताह में 1 दिन करना अनिवार्य है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। तो जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ेगा वैसे ही कटीली झाड़ी के द्वारा आपके लोग आपको विरोध करेंगे, आपको सताएंगे, आपको तकलीफ देंगे। जब मैं प्रभु में